नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। 67 का स्टॉक हो चुका है। 18 मिलियन का वॉल्यूम यहाँ पर रहा था मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन। तो वॉल्यूम यहाँ पर अच्छा आ रहा है लगातार। अगर आप देखेंगे खरीदारी बढ़ी है। कुछ चीजों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। एक तो ये कि ये वीक कैसा रहने वाला है, क्या इस वीक में एक अच्छी रैली एक्सपेक्ट करें चलना चाहिए आपको या नहीं, क्या यहाँ पर भी थोड़ी बहुत गिरावट का माहौल बनेगा, स्टॉक आपका क्या 70 के करीब जा सकता है या नहीं, उसकी चर्चा यहाँ पर होगी। साथ में बात करेंगे, एक बड़ी खबर ये भी आई है कि वी वैद्यनाथन साहब ने, जब से मर्जर का कंप्लीशन हुआ है, वी वैद्यनाथन साहब ने कई सारे इंटरव्यूज यहाँ पर किए हैं और उन इंटरव्यूज में लगातार नई नई चीजें निकल के आ रही हैं। कंपनी का प्लान क्या है 5 वर्षों के लिए, क्या देख के चलना चाहिए, अगर आप यहाँ पर निवेश करें तो 5 वर्षों में क्या क्या इवेंट हैं जो आपको अफेक्ट कर सकते हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जहां पर लगता है कि अगले 5 साल में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक बहुत ही फास्ट पेस्ड इंडस्ट्री में बहुत ही फास्ट पेस ग्रोथ करने वाला है यहाँ पे। तो उसकी भी चर्चा करेंगे, साथ में कुछ टारगेट की भी बात करेंगे यहाँ पे। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें इंटरव्यू की। उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न की। देखिए चार्ट बहुत कुछ है यहाँ पर एक्सपेक्ट करने के लिए इस वीक में। रीजन वही है, जैसे मैंने बोला, इंटरव्यू काफी किए हैं इन्होंने और 200 डे वीकली मूविंग एवरेज के पास से स्टॉक ने बाउंस बैक यहाँ पर लिया है। एक बड़ा बाउंस बैक रहा है। हालांकि 70 के पास जाकर के एक रेजिस्टेंस यहाँ पर स्टॉक ने फेस किया था, जो कि लाजमी सी बात है कि क्योंकि 70 का एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट लेवल था और यहाँ से अगर नीचे आया है तो 70 के करीब में जा करके थोड़ा सा यहाँ पे लैग होता हुआ देखने को मिलेगा। इस वीक में अगर मार्केट थोड़ा भी सपोर्ट करता है तो स्टॉक आपको 70 के ऊपर निकलता हुआ देखने को मिल सकता है। अब लोअर एंड पे अगर आप देखोगे तो 70 रुपीज के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है और इसके ऊपर अगर निकल के बंद होता है तो 76 तक के लेवल्स इसी वीक में आपको देखने को मिल सकते हैं। इफ ओनली इफ अगर ये 70 रुपए के ऊपर जाता है और 70 रुपए के ऊपर टिकता है, टिकना बहुत जरूरी है। डेली चार्ट में टिकेगा तो डेली चार्ट में, और अगर वीकली चार्ट में रुकता है तो वीकली चार्ट पैटर्न बहुत ही गजब हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वीकली पैटर्न का अगर टिकता है तो यहाँ से एक स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट हो गया और वो स्ट्रेंथ इसको स्टॉक को 76-80 के करीब भी लेकर के जा सकती है। और वैसे मैं क्यों कह रहा हूँ उसके पीछे का रीजन भी समझ लो आप। दो चीजें उसके पीछे। पहला तो ये इंटरव्यू, जैसा मैंने बोला, मर्जर जब से कंप्लीट हुआ है, जब से मर्जर की खबर आई है, तब से वी वैद्यनाथन साहब ने कई सारे इंटरव्यू यहाँ पे किए हैं और वो सारे इंटरव्यू अगर आप देखेंगे तो काफी पॉजिटिव है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको एक बड़ा इंटरव्यू दिखाया था। इस वीकेंड पर भी एक नया इंटरव्यू यहाँ पर आ चुका है, तो इसकी भी चर्चा थोड़ी सी कर लेनी चाहिए। अगर आप देखेंगे तो फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड, वी वैद्यनाथन साहब ने कहा ट्रांसफॉर्म्स आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। दो चीजें इसमें समझने वाली बात है कि एक तो यह है कि किस्मत उनका साथ देती है जो इसका उपयोग करते हैं, जो इसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट इनटू योर किस्मत कि यार ठीक है, मैंने वेट किया, मैंने होल्ड किया स्टॉक को, अब मेरा यहाँ पर चांसेस आर हाई कि मैं यहाँ पे अच्छा गेन लेकर के निकलूंगा। स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है। Q2 का नंबर खराब रहे, उससे प्रेशर जरूर बना, बट उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल कंडीशन जो है कंपनी की वो बहुत अच्छी है और वही इस आर्टिकल में भी है। इस आर्टिकल को आप पूरा का पूरा जाकर के पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी के लिए यहाँ पर देखेंगे तो वी वैद्यनाथन साहब ने, अगर आप बात करें पूरे इस वर्ष में, 5.5 करोड़ के शेयर्स जो थे वो एयरफोर्स वेटरन हु हैड वंस लोन हिम जस्ट रुपीज 1000 रुपीज, उनको यहाँ पर गिफ्ट किए थे। 7 लाख शेयर्स उनको यहाँ पर गिफ्ट किए थे। वी वैद्यनाथन साहब का पूरा अगर आप सिनेरियो देखोगे ना, पूरा का पूरा जो ऑरा है उनका वो देखोगे तो पता चलेगा कि हाँ ही इज अ बिग मैन और उनके पास वो चीजें हैं कि वो जो कंडीशंस बैंकिंग में चल रही हैं, जो स्पेशली अगर आप माइक्रो फाइनेंस की बात करो, जिस कंडीशन से, जिस दौर से माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री गुजर रही है, उसको हैंडल करने के लिए उनके पास बहुत ही बड़ा जिगरा है इस टाइम पर। वो चाहिए भी, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में लोन बैड डेट्स बनने के चांसेस बहुत हाई होते हैं इस समय पर। अगर आप देखेंगे, लुकिंग बैक, वी वैद्यनाथन 56 डजंट रिग्रेट द बिग रिस्क दैट ही टुक गिविंग अप गुड जॉब एंड अ बोर्ड सीट। आईसीआईसीआई बैंक में उनको काम मिल रहा था, उन्होंने वो नहीं लिया। फर्स्ट इन सिटी बैंक में उन्होंने काम किया, फिर आईसीआईसीआई बैंक में काम किया, एक लंबा एक्सपीरियंस रहा उनके पास। In 2010, he was bitten by entrepreneurial bug and mortgaged his house to buy into a mass loss-making non-banking financial company। तो 2010 में उन्होंने स्टार्ट किया ऑलमोस्ट अपना घर गिरवी रखने के बाद, और ये एनबीएफसी बाय किया था। और वहां से अगर यहाँ तक की जर्नी देखोगे तो बहुत ही अच्छी रही है। और 5 वर्ष इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट 5 ईयर्स भी इनके हाथ में रहने वाला है। जैसा हमने लास्ट आर्टिकल में चर्चा किया था कि इनका जो टेन्योर था वो बढ़ा दिया गया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 5 वर्ष भी काफी बेहतरीन रहने वाले हैं और वो उन्हीं को देखने को मिलेगा जो स्टॉक्स को होल्ड करके चलेंगे, स्टॉक से कंपनी के साथ लगातार जुड़े रहेंगे, तो उनके लिए ज्यादा बेहतर है। डिस्पाइट द पैंडेमिक हैविंग डिस्टर्बेड बिजनेस फॉर कपल ऑफ इयर्स, द ऑपरेशन ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आर नाउ ऑन अ फर्म फुटिंग। इन 2022 एंड 23 थ्री रेटिंग एजेंसी क्राइसिल, इकरा एंड इंडिया रेटिंग ने
इस स्टॉक को, इस बैंक को अपग्रेड किया था लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग के तौर पे, AA स्टेबल के तौर पे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट तेजी से बढ़ा है पिछले 5 वर्षों में, कोविड के बाद स्पेशली अगर आप बात करो तो प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ा है स्टॉक का। और बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अगर आप देखोगे तो 24,000 करोड़ 2022 में था, जो कि डबल हो गया था मार्च 2023 में 53,000 करोड़ के करीब। और अभी भी अगर आप मार्केट कैप की बात करो, कंपनी का मार्केट कैप 50,000 करोड़ के करीब ही है। 49,000 करोड़ के करीब का मार्केट कैप कंपनी अभी भी होल्ड करती है, विच इज अ ह्यूज मार्केट कैप। और ये सारा चीजें देखोगे, एक नया बैंक 2010 में लॉस मेकिंग था और वहां से आकर के 14 वर्षों में ना सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बना, बल्कि बहुत ही नामी गिरामी बैंक्स में शामिल हुआ। फास्ट पेस इंडस्ट्री है, उसमें भी प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखो, माइक्रो फाइनेंस में अगर आप देखो, तो काफी तेजी से काम कर रहा है। तो ये खबरें हैं कुछ जो इम्पैक्ट करेंगी इस हफ्ते में। ये खबर का भी काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहने वाला है। साथ में बाजार को अगर आप देखो तो मोहर ट्रेडिंग के दिन बिकवाली हुई, ये बहुत देखने वाली बात है कि मोहर ट्रेडिंग वाले दिन एफआईआई ने भी बेचा और डीआईआई ने भी नेट सेलिंग यहाँ पर की है। एफआईआई ने 211 करोड़ और डीआईआई ने 377 करोड़ के आसपास का माल यहाँ पर डंप किया था। तो ये एक नेगेटिव न्यूज थोड़ा सा मुझे लगता है, क्योंकि 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग खुलती है, उसमें भी एफआईआई बेच रहे हैं। और डीआईआई और सीएनबीसी वालों को अगर आप देखो तो पिछले 5-6 दिनों से वो लगातार बोल रहे थे कि मोहर ट्रेडिंग इज अ डे फॉर बाइंग, और यहाँ पर अगर आप बात करो तो डीआईआई ने बेचा है। तो कहीं ना कहीं मूर्ख बनने का समय तो बिल्कुल नहीं है, होल्ड कर सकते हैं। बाय मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत बड़ा वॉल्यूम ऐड करना चाहिए इन एनी कंपनी, नॉट सिर्फ नॉट ओनली इन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। रीजन बिंग यहाँ पर देखोगे तो बाजार में प्रेशर अभी भी है। मोहर ट्रेडिंग वाले दिन अच्छी रैली आई क्योंकि रिटेल में बहुत गजब की बाइंग की है, रिटेल ने बहुत ज्यादा बाय किया यहाँ पे। अगर आप रेशियो भी देखोगे एडवांस टू डिक्लाइन का, तो वो भी बहुत अच्छा रहा था। उसके बावजूद भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर डीआईआई और एफआईआई दोनों ने बेचा है। तो थोड़ा सा संभल के कामकाज करने की जरूरत है यहाँ पे। बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा रैली आ सकती है, जिसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे बैंक, जो छोटे बैंक है वो लीड कर सकते हैं। जो प्राइवेट बैंक है उनको, जो बड़े बैंक है उनको छोड़ करके जो पीएसयू है वो भी लीड करेंगे, जो छोटे प्राइवेट बैंक है वो भी लीड करेंगे। बट थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। यहाँ पे क्वार्टरली नंबर भी खराब आए हैं, तो एक्स्ट्रा कॉशियस रहने की जरूरत इस वजह से तो ज्यादा बढ़ जाती है। अब जैसे मैंने बोला, इस वीक में 70 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 70 के ऊपर टिक जाता है स्टॉक आपका, तो बहुत ही अच्छा सिनेरियो बनेगा। फिर वहां से 74 टू 76 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बट 70 के ऊपर टिकना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहर ट्रेडिंग वाले दिन एक अच्छी रैली की शुरुआत जरूर हुई, और इस वीक में भी अगर आप देखें, जो हफ्ता आपका गया है, वहां पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एक अच्छा खासा गेन यहाँ पर दिखाया है फ्रॉम द लेवल ऑफ 59 से लेकर के 67 तक की जर्नी एक वीक में करना बहुत बड़ी बात है, मुझे लगता है, वो भी खराब रिजल्ट के साथ। तो ये वीक काफी ठीक ठाक रहा था। अब आने वाला वीक देखने वाला होगा, थोड़ा सा संभल के कामकाज करने की जरूरत है यहाँ पे। अभी तक जितने भी अगर आप ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो वहां पर होल्ड कॉल जरूर आ रहा है। मुझे भी लगता है कि यहाँ पर अगर मेरे पास है तो मैं यहाँ पर होल्ड करके चलूंगा। फ्रेश बाय करना थोड़ा सा यहाँ पर अभी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि स्टॉक को पहले थोड़ा स्टेबलाइज होने दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। एक बार 70 के रेंज में आ जाता है तो ज्यादा बेहतर है। बहुत स्मॉल क्वांटिटी लेनी है तो स्टार्ट इनटू दिस कंपनी, वो किया जा सकता है। बट बहुत बड़ा वॉल्यूम बाय करने की सलाह अभी तक कोई भी ब्रोकरेज हाउस में मैंने नहीं देखा है, तो वो अगर आप फॉलो करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। क्या आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को हम यही खत्म करेंगे। खबरें और भी रहेंगी तो मैं बताता रहूंगा आपको। बाकी ये इंटरव्यू का इफेक्ट आपको इस हफ्ते में देखने को मिल सकता है। बाजार सपोर्ट करे थोड़ा भी, एफआईआई की बिकवाली अगर थोड़ी भी रुकती है और बाजार में अगर थोड़ा भी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, ग्रोथ साइड पर अगर बाजार रहता है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे स्टॉक या छोटे स्टॉक जो पीएनबी है, बीओबी है, केनरा बैंक है, इनमें एक अच्छी रैली आपको देखने को मिलेगी। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। कल से शुरुआत हो रही ट्रेडिंग की, लेट्स ऑफ कि क्या होता है। ठीक है, वीडियो यहीं खत्म करेंगे। पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट अगर पूछना हो तो। थैंक यू अगेन। किसी भी डिसीजन लेने से पहले बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं था, तो वो करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लेना, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू।